नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज के साथ। मैं हूं रूहानी। हाल ही में बिहार चुनाव हुए और बिहार चुनाव के नतीजे जो हैं एनडीए के पक्ष में आए। वहीं महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो एक ऐसा चुनाव रहा जिसमें जमीनी स्तर पर क्या मुद्दे रहने चाहिए किसी भी चुनाव में, वो दिखाने की तेजस्वी यादव ने बहुत ज्यादा कोशिश की, जिसमें रोटी कपड़ा मकान इस तरह की बातें रही। लेकिन आज राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र पर हमला बोला और राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कुछ सवाल उठाए कि इतनी बेरोजगारी और इतनी महंगाई हमने सोची नहीं थी, बैंकों का बुरा हाल है और जीडीपी तो बिल्कुल ही बद से बदतर हो रही है। इसी पर बात करने के लिए अदिति जी मेरे साथ और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से राहुल गांधी अभी कह रहे हैं कि भाजपा को अपने उस एजेंडे को छोड़ देना चाहिए जिसमें भाजपा कहती है कि हम देश का विकास कर रहे हैं, बल्कि ये देश का विनाश कर रहे हैं। तो आप देश का विनाश कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, हर कोई कोशिश कर रहा है और मोदी जी जिस तरीके से डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हर जगह हर एक स्टेट में डेवलपमेंट हो रही है, ऐसे नहीं है। हाँ, कोरोना की वजह से हम बहुत बड़ा एक सेटबैक सारी कंट्रीज़ को हुआ है और आज सब लोग बेरोज़गारी को हर एक कंट्री झेल रही है, ऐसा नहीं है। तो लेकिन फिर भी हम लोग वापस अपनी फॉर्म में आने की पूरी हर कोई कोशिश कर रहा है और कोई भी देश का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हो सकता कि वो नेगेटिव अपने देश के लिए सोचेगा। जाहिर सी बात है, मोदी जी भी ऐसे नहीं होंगे। तो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बस इतना कहूँगी कि जो हमारी बाकी की जो टीम होती है, जो हर एक स्टेट में जो आगे के जो लोग होते हैं, उन लोगों को भी काम करना पड़ेगा। अकेले मोदी जी या अकेले जो सेंटर की टीम है वो अकेले कुछ नहीं कर पाएगी जब तक बाकी जो पूरी टीम है, जो नीचे के लेवल की जो टीम है या स्टेट टीम है या डिस्ट्रिक्ट की है, यहाँ तक कि वार्ड के जो लोग हैं, उन्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कंट्री के लिए करनी पड़ेगी। नॉट ओनली फॉर आवर पार्टी, सिर्फ पार्टी के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, अपने देश के लिए काम करना पड़ेगा। ये विनाश वर्सेस विकास, ये जो एक तंज कसा, आपको लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो मुद्दे यहाँ पर भुनाने की कोशिश करते बिहार चुनाव में तेजस्वी, अब वो लोगों के जहन में आ रहा है कि अब वो बातें नहीं रहेंगी जो भाजपा कर रही है, अब जमीनी स्तर पर नेतागिरी करनी है तो जनाब सुविधाएं देनी होंगी। देखिए, बिल्कुल सुविधाएं देनी पड़ेंगी, इस बात को तो ये तो बात सही है। इसीलिए तो सरकारें बनती हैं और इसीलिए लोग वोट देते हैं, इसी विश्वास के साथ देते हैं कि हमारा कुछ आगे मतलब अच्छा होगा, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा देश जाएगा। या हमारी बेरोजगारी है जो मेन चीज़ है, जिसको फोकस करना हर एक सरकार का पहला काम होता है। कोई भी आती है तो पहले उससे ऊपर फोकस करती है। तो नो डाउट्स की बेरोजगारी के ऊपर बात करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। और जो भी लोगों के अधिकार हैं और जो भी सुविधाएं लोग आज चाहते हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में, इनफैक्ट मेडिकल हो या कोई भी फैसिलिटीज़ हो और रोड्स वगैरह, हर चीज़ में लोग डेवलपमेंट चाहते हैं और डेवलपमेंट की तरफ काम हो रहा है। लेकिन रही बात राहुल गांधी जी की, तो वो एक मुद्दा, देखिए ऑपोजिशन में है तो उनको मुद्दा चाहिए और वो मुद्दा लेकर बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उन्हें काम करने दिया जाए अपना। और ऑपोजिशन हमेशा अच्छी होनी चाहिए, तभी जो सरकार में लोग बैठते हैं। ये वाजपेयी जी कहते थे, आपने सुना होगा कि ऑपोजिशन हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी हम काम कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को और ज्यादा बोलना चाहिए ताकि हम और ज्यादा अच्छे से काम करें। एक अहम सवाल है, जम्मू की बात पर आते हैं तो यहाँ पर भी बेरोजगारी की कमी नहीं है, बहुत बेरोजगारी है, बहुत से मसले हैं, हर एक विभाग का डेली वेजर सड़कों पर था। लेकिन अब कहीं ना कहीं यहाँ पर नींद खुली और भाजपा के नेता जो है एलजी से मिलकर कह रहे हैं कि चलिए जनाब आपका काम होने वाला है। जी, देखो, मैं ये बता दूं आपको कि ये तो अभी कुछ दिन पहले की बात, 2-4 दिन पहले की बात होगी, लेकिन पिछले महीने अक्टूबर की बात है, अराउंड 17 और 18, मैं डेट 1-2 दिन आगे पीछे भूल सकती हूँ। लेकिन अक्टूबर में सेंटर ने ये कहा था कि जो यूटी है हमारी जम्मू कश्मीर को, कहा था कि सीएस और एलजी साहब से कि जो भी इन लोगों को अगर हम रेगुलराइज करते हैं, सभी को, इट्स नॉट ओनली डेली वेजर्स, उसमें रहबर खेल है, उसमें बाकी सब लोग जो हैं जो आज सड़कों पर हैं, उन सब के लिए कहा गया था कि अगर हम इन लोगों को रेगुलराइज करते हैं तो हमारी यूटी के ऊपर कितना बोझ आता है या फिर बजट जो है वो कहाँ तक पहुँच सकता है। तो ये एक संज्ञान उन्होंने मांगा है, लिया है। तो इसके ऊपर जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी कर चुकी थी, कर रही है, और जो इनिशिएटिव उन्होंने लेना था वो ले चुकी है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि ये इनिशिएटिव लेने के बाद आज अगर किसी की आंखें खुलती हैं तो ऑफ नो यूज, आज उसका कोई मतलब नहीं बनता। इन्हें उस वक्त शुरू करना चाहिए था जब
कोई भी इस बारे में नहीं सोच रहा था। तब ये मुझे नहीं लगता कभी मैंने इनके मुँह से इनके कोई अच्छा रिस्पॉन्स भी सुना होगा, कुछ देखा भी होगा। कई लोग आज वो डेली वेजर्स जो आते हैं वो बोलते हैं कि हम उनके पास जा रहे हैं, हम उनके पास जाते हैं तो वो हमें बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या करूँ इसमें। तो बात सिर्फ इतनी है कि आप अगर किसी कुर्सी पर बैठे हैं तो आपका काम है कि कम से कम आप ऊपर तक अपनी बात पहुंचाएं तो सही लोगों की। आज आप डेली वेजर्स को लेकर एलजी साहब के पास चले जाते हैं, एलजी साहब ऑलरेडी इस बात को सेंटर में कर रहे हैं, ये मांग उन्होंने ऑलरेडी सेंटर से की है। तो हम एलजी साहब के पास आज जाते हैं। आपको बेहतर था कि अगर आप इनको लेकर आप सेंटर में जाते, आप अपने होम मिनिस्ट्री में जाकर बात करें कि हमारे यहाँ पर ये परेशानी है, आप अपनी पार्टी से जाकर मांगें, आप सही जगह पे बात करें। आप एक फॉर्मेलिटी करने के लिए एलजी साहब के पास चले गए जो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं और जो ऑलरेडी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट आज ऑलरेडी इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। तो अब इसके बारे में बोलना कोई मतलब नहीं बनता। तो सिर्फ एक क्रेडिट लेने के लिए इस भाव से अगर आप काम करेंगे तो लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल लीडर्स हैं जो जम्मू कश्मीर के हैं उनको वाकई में काम करना पड़ेगा और एक अच्छे भाव से काम करना पड़ेगा, एक साफ सुथरे भाव से, तभी लोग दोबारा उनके ऊपर यकीन कर पाएंगे। सिर्फ एक लोग जानते हैं, सब कुछ देख पा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कब आप कौन से भावना से लोगों के बीच में उतरते हैं। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली आपको लोगों के बीच में आना पड़ेगा और उन्हीं की बात लेकर चलना पड़ेगा। आज आप खाली डेली वेजेस की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो 61,000 हैं, बाकी जो लोग हैं वो भी सड़कों पर हैं और उनका भी संज्ञान मांगा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। आपने उनकी बात क्यों नहीं की? क्योंकि 61,000 आपको बल्क में लग रहा है, बाकी आपको 3,000 2,000 लोग आपको कुछ नहीं लग रहे। तो ऐसा नहीं होता, बात हक की होती है और हक दिलवाने के लिए चाहे आप 5 लोगों को हक दिला रहे हैं, उनकी बात करें। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसकी बात कर रहे हैं। उनका वो हक बनता है, राइट बनता है। इनजस्टिस हो रहा है हमारे जम्मू के कुछ यूथ के साथ या कुछ लोगों के साथ में, चाहे वो किसी भी, मैं कॉन्ट्रैक्चुअल्स की बात करती हूँ, SRO 24 की आप बात करें। देखिए कितने सालों तक वो सड़कों बेवकूफ़ बनाना बंद करें, क्योंकि लोग आपको भी बेवकूफ़ बना सकते हैं। आपसे मैं एक सवाल जानना चाहूँगी, कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि ये सेंटर तक नहीं पहुंच पाते, फिर केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया? क्योंकि यहाँ पर हर एक काम अगर करना ही केंद्र सरकार ने है तो भाजपा के नेता क्या कर रहे हैं? जिम्मेदारी उनकी है, वो कहाँ है? बिल्कुल, उनको जाना चाहिए। मैं यही कह रही हूँ कि उनको ये सारी बातें केंद्र में जाकर करनी चाहिए। और आपके पास एक कुर्सी है, आपके पास एक चेयर है, आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी आप जाकर बोल नहीं सकते या बोलते नहीं हैं। क्यों नहीं बोलते? आपके अंदर ऐसी क्या खामी है कि आप वहाँ जाकर बात नहीं कर पा रहे? और आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, कुछ ना कुछ कमी आप हमारे यहाँ के लोकल लीडर्स में है, जो ये इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे कि ये वहाँ जाकर सेंटर में जाकर अपनी बात रख सके, अपने लोगों की बात रख सके। इन्हें किस बात का डर है मुझे नहीं पता, लेकिन कोई बात तो ज़रूर है, वरना इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पर हैं नहीं जो हल ना की जा सके। ज़रूर की जा सकती हैं, कम से कम आप बात तो कर सकते हैं इन लोगों के साथ जो सड़कों पर हैं। कोई ना कोई आश्वासन और किसी तर्क के साथ, ऐसे ही नहीं, मतलब हवा में आश्वासन नहीं देना होता जैसे अभी इन्होंने दिया। इन्हें कोई ज्ञान नहीं है कि ये वाकई में होगा या नहीं होगा। इन्होंने सिर्फ इसलिए कहा है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक संज्ञान मांगा था जम्मू कश्मीर से कि हमें बताइए कि बजट क्या हो सकता है और हमें कितना बोझ हमारे ऊपर, सरकार के ऊपर आ सकता है कि अगर हम इनको रेगुलराइज करें। बस इतनी सी बात सोचकर इनको लगा कि शायद अब कुछ हो ना जाए, इसलिए सड़क पर आ गए। अदरवाइज इन्हें जो सही रूट था वो ना करके आप एक ऐसी जगह पर गए हैं जो ऑलरेडी इस काम पे लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लेकिन धारा 370 की समाप्ति या फिर उसकी बहाली, ये तमाम मुद्दे जो है अभी गरमाए हुए हैं। गुपकार गैंग है या गुपकार डिक्लेरेशन है, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है, दूसरी तरफ से भाजपा है, पैंथर्स पार्टी है, एकजुट जम्मू है। लेकिन आम जनता भाजपा से एक ही सवाल कर रही है, आप जवाब दीजिएगा कि क्या किया? धारा 370 की समाप्ति का 1 साल हो चुका था, क्या किया? कौन सा विकास आया? कौन से वो मुद्दे जो आप हर एक इलेक्शन में बुनाते हैं कि जनाब जम्मू कश्मीर जाइए, जम्मू कश्मीर की जनता बड़ी खुश है, लेकिन वो जनता पूछ रही है कौन सी खुशहाली की बात करते हैं? यहाँ पर तो आई है। देखिए, ये बात कौन कहेगा जाके सेंटर को कि जम्मू कश्मीर की जनता खुश नहीं है?
ये किसने कहना है? हमारे लीडर्स ने कहना है। जो जम्मू कश्मीर का प्रभार जिनके ऊपर दिया गया है, वो सारे अगर बोलते हैं यहाँ से सब कुछ ठीक है, हमारे जम्मू कश्मीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, इसे हम हैंडल कर लेंगे, जो सड़क पर है इन्हें भी हम हैंडल कर लेंगे, ये सब कुछ हम हैंडल कर लेंगे। अगर ये फीडबैक आप सेंटर में देते हैं तो फिर सेंटर क्यों आपके ऊपर इतना ध्यान देगा? तो आपको उस जिम्मेदारी से अपने जम्मू कश्मीर के लोगों की बात सेंटर तक, केंद्र तक रखनी पड़ेगी, तभी आप कोई उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर का कोई उद्धार हो सकता है। अगर इसी लीडरशिप के साथ अगर हम यहाँ पर काम करते रहे और सेंटर को जवाब देते रहे, फीडबैक देते रहे कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बेफिक्र बैठे रहें, तो कुछ नहीं होने वाला। आज आप देख सकते हैं कि डीडीसी इलेक्शंस हैं। डीडीसी इलेक्शंस में भी मैं देख सकती हूँ कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हर कोई इलेक्शन लड़ रहा है। मैं और जिन्हें राजनीति का ज्ञान भी नहीं है, किसी कुछ भी नहीं मालूम, वो भी इलेक्शन लड़ रहा है। और कुछ लोग ऐसे लड़ रहे हैं जिनकी सीट्स अगर रिजर्व्ड हो गई हैं, वो अपनी बीवियों को खड़ा कर देते हैं। एमएलएज, एक्स एमएलएज रहे होंगे, एक्स मंत्री रहे होंगे, वो भी अपनी बीवियों को खड़ा करते हैं। अरे ये क्या है? मतलब कोई मजाक बना के रखा है कि आपने मतलब समझ के रखा है आपने राजनीति को कि किसी के भी हाथ में दे दिया? जो काम कर रहा है उसी को क्यों नहीं आप देते? जो उस काबिल है आप उसको सीट क्यों नहीं दे रहे हैं? आज बहुत सारे लोग नाराज हैं, मतलब कई चीज़ों से, कई नीतियों से नाराज हैं। तो ये सब कुछ हमारे लोकल लीडर्स का काम है इसके ऊपर ध्यान देने का। तो मैं बस यही कहूँगी कि उम्मीद करती हूँ कि अनुराग जी जो हमारे जम्मू कश्मीर में आए हैं, उनका आना बहुत पॉजिटिव हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लीडर्स से तो कोई उम्मीद रही नहीं है। अब उनसे उम्मीद है कि उनकी बात जो है जम्मू कश्मीर समझेगा और वो भी हमारे जम्मू के लोगों की जो बात है वो केंद्र तक पहुंचाएंगे और सही मायने में जो डेवलपमेंट या जो भी उम्मीदें भाजपा से जम्मू की जनता कर रही है वो वाकई में पूरी हो सके। अब ये सारी उम्मीदें लोगों को सिर्फ अनुराग ठाकुर जी के साथ ही हैं। मैं आखिरी सवाल करूंगी। एक तरफ से देश में ये लहर है कि देशद्रोही है गुप्कार डिक्लेरेशन, दूसरी तरफ से भाजपा कह रही है कि हम देश हित में है। अमित शाह जी ने भी ये स्पष्ट रूप से कह दिया, गृह मंत्री के तौर पर बहुत से निशाने साधे हैं। जिक्र नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना काम करना, वो करने दीजिए। आप मुझे बताइए, आपको हक है कुछ भी मांगने का, मांगते रहिए आप, बाकी सरकार देखेगी क्या करना है क्या नहीं करना। आप क्यों मतलब इतना दुखी हो रहे हैं किसी के काम से? वो मुझे नहीं लगता कि हमें उनके ऊपर ध्यान देना भी चाहिए। ठीक है, उन्होंने एक डिक्लेरेशन बनाई, उनको कुछ लगा, वो निकले बाहर। और आज आप देखिए कहीं पर उनका नाम भी नहीं है, नामो निशान तक नहीं है गुप्कार डिक्लेरेशन का, सिवाय हमारे पार्टी लीडर्स के जबान पर। आप अगर देखेंगे उस डिक्लेरेशन को, सिर्फ हमारी पार्टी लीडर्स जो है वही उसे बोलते हुए नजर आएंगे, उनके बारे में उनको ज्यादा हाईलाइट वही कर रहे हैं। अदरवाइज आप कहीं रोड पे देखिए, जम्मू में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे मुझे वो लोग, कश्मीर में भी वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब सिर्फ हमारी जबान पर वो रह गए हैं, बाकी और ग्राउंड में कहीं पर भी गुप्कार डिक्लेरेशन नहीं रहा, क्योंकि लोगों से वो रिस्पॉन्स उन्हें नहीं मिला। लोग जानते हैं कि अब वो जो इतने सालों से सियासत जो ये लोग करते आ रहे थे, और आज मतलब खाली लोगों को उन्होंने एक वो वोट बैंक की नज़र से वो लोग देखते हैं, ये लोग समझ चुके हैं। तो अब उन्हें उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहा। जनता को आज सिर्फ अपने काम से मतलब है, डेवलपमेंट से मतलब है, और जो मतलब बेरोजगारी है या फिर जो सही मायने में जो जिसको हम मुद्दे कहते हैं, इश्यूज कहते हैं, जिनकी वजह से आज लोग सड़क पर हैं, उनके ऊपर काम हो। जनता ये चाहती है बस, और कुछ नहीं चाहती। चलो शुक्रिया। साफ तौर पर के बुनियादी मुद्दे और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की बात कीजिए, देशद्रोही की बात कर रहे हैं, देश हित की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता की बात इस समय कोई नहीं कर रहा है। और डीडीसी चुनाव का चुनावी बिगुल जो है बच चुका है। अब देखने वाली समय होगी कि किस तरह से आगे जाकर जनता किसके हक में वोट डालती है। इसी के साथ वीडियो पारस के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।